Hello everyone. So I am restarting the initiative called Stories Anecdotes for UPSC Essay Paper. So ये डिसकंटिन्यू हो गया था बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस. टाइम कंस्ट्रेंट है, राइट, थोड़ा सा इस वजह से भी. और मुझे लग रहा था कि people are not watching these videos, but after the mains 2023 essay paper, कुछ लोग जिन्होंने ये वीडियोस देखी थी स्टोरीज और एनेक्डोट की प्लेलिस्ट से, वहाँ पे अराउंड 30 से ज़्यादा स्टोरीज और एनेक्डोट्स हैं. तो उनमें से कुछ लोगों ने जिनको इन स्टोरीज और एनेक्डोट्स को अपने एस्से में यूज़ किया था, सो उन्होंने आके लिटरली मुझे बोला कि दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, आप उसको दोबारा से रीस्टार्ट करो एंड इट इज़ हेल्पिंग द एस्पिरेंट कम्युनिटी, राइट. सो आई एम रीस्टार्टिंग दिस इनिशिएटिव अगेन एंड आई विल ट्राई कि मैं इस पर बनाते रहूँ वीडियो टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग. सो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट अस स्टार्ट. सो इस वीडियो में हम बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट झूठ और वाई डू पीपल लाई. सो होता क्या है, एक माँ होती है, वो दुखी हो जाती है और शॉक हो जाती है कि उसका बेटा ना झूठ बोलना शुरू कर देता है. सो ए मदर वॉज हर्ट एंड शॉक टू हियर हर सन टेलिंग लाइज. तो क्या करती है, शी टुक द बॉय असाइड एंड टोल्ड हिम अबाउट द पेरिल्स ऑफ टेलिंग लाइज. तो उसको एक कोने में ले जाती है, साइड में ले जाती हैं और बोलती हैं कि अगर आप झूठ बोलोगे बेटा तो उससे क्या क्या होगा. उससे क्या होगा, व्हेन यू टेल ए लाई, ए डिमोन with the red eyes and horn on his head will drag you from your bed in the middle of the night and punish you badly. Then I am sure you will never lie. ऐसा वो बोलती है कि बेटा अगर तुम झूठ बोलते हो तो एक राक्षस आएगा जिसकी लाल लाल आंखें होंगी, उसके सर पे सींग लगे होंगे, ठीक है, और वो तुमको तुम्हारे बेड से खींच के ले जाएगा आधी रात में और फिर वो तुम्हारी पिटाई करेगा बहुत अच्छे से. तो उसके बाद मुझे पक्का पता है तुम झूठ नहीं बोलोगे. फिर बच्चा क्या रिप्लाई करता है, वो अपनी माँ को एश्योर करता है, एश्योरेंस देता है, नो मदर फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर लाई. बोलता आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. फिर उसके बाद वो लेकिन एक बात और ऐड कर देता है, मोर देन मी यू आर ए बिगर लायर. बोलता है मुझसे ज़्यादा आप एक ज़्यादा बड़ी झूठी हो, यू आर ए बिगर लायर, ठीक है. मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ वन इन लाइंग कैन नॉट बी करेक्टेड बाय अनदर बाय कमिटिंग द सेम मिस्टेक. तो एक बंदा अगर झूठ बोल रहा है तो अगर उसको आप करेक्ट करना चाहते हो, झूठ ना बोले, वो सच की राह पे चले, सो उसको करेक्ट करने के लिए यू कैन नॉट यूज अनदर लाई. जैसे मम्मी उसको बोलती है ना कि ये डेमोन आ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, तो बच्चे को समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, एंड ऑल, तो डराने के लिए बोलती है, तो वो बोलता है यू आर अ बिगर लायर. सो मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ वन in line cannot be corrected by another by committing the same mistake, right. So now question is, why do people lie? What do they achieve by telling lies? Can't you see that that the effort needed to protect one from being caught as a liar causes more tension and that lying causes unnecessary strain of remembering one's lies. ठीक है, तो आप झूठ बोलते हो तो बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना आपको कि आप पकड़े ना जाओ, आपका झूठ पकड़ा ना जाए, इससे टेंशन होगी, स्ट्रेन होगा, और ठीक है आपको किसको क्या झूठ बोला है उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. एंड यू विल एंड अप फिलिंग अप द माइंड विद अननेसेसरी थॉट, वरीज, हर्ट्स एंड लाइज. ठीक है, तो ये सारी चीजें होने लगेंगी, आप फालतू की बात सोचोगे, परेशान रहोगे, हर्ट हो जाओगे किसी चीज से, झूठ ही आपके दिमाग में भरा रहेगा. और जब झूठ ही आपके दिमाग में भरा रहेगा, ये सारी चीजें भरी रहेंगी, सो यू विल नॉट हैव टाइम टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क. दिस रिस्ट्रिक्ट द स्पेस अवेलेबल फॉर एनी क्रिएटिव वर्क, प्रोडक्टिव वर्क. सो ग्रोथ नहीं कर पाओगे आप लाइफ में, राइट. और जब आप झूठ बोलते हो दूसरों को, सो इससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है, क्योंकि लोगों को आपका झूठ तो पता चलेगा ही, राइट. सो पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू इन फ्यूचर, राइट. सो आपके सोशल रिलेशनशिप खराब होंगे, ठीक है. सो सोशल रिलेशनशिप खराब होंगे तो लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है. एंड you will lose people around you, right. Next, people tend to work on increasing their knowledge. In the east there is a distinction between knowledge and being.
ईस्ट में मतलब पूर्व में हम नॉलेज और बीइंग के बीच में एक डिस्टिंक्शन है। नॉलेज और बीइंग के बीच में एक डिस्टिंक्शन। बीइंग यहाँ पे एग्जिस्टेंस समझ लो, बट इट इज गोइंग बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस, कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो, उससे भी ऊपर की बात है ये बीइंग। द एम्फेसिस इज ऑन इंक्रीजिंग वंस बीइंग। सो हमको अपना जो बीइंग है वो उसको इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है। बोथ नॉलेज एंड बीइंग आर रिक्वायर्ड। नॉलेज भी चाहिए और बीइंग भी चाहिए, ठीक है। बट विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इनटू बीइंग, जब नॉलेज बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, नॉलेज विल नॉट बी लिमिटेड टू इन्फॉर्मेशन। सो नॉलेज सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक लिमिट नहीं रह जाएगी। क्या होगा तब? नॉलेज एंड बीइंग शुड बी फर्मली ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक, ठीक है। तो हमको नॉलेज होनी चाहिए, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक लिमिट नहीं होनी चाहिए। उससे हमको जो उस नॉलेज जो हमने एक्वायर करी है, ठीक है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसको हमको यूज करना है टू इंक्रीज आवर बीइंग, ठीक है। अपना जो लेवल है ना, जिस लेवल पे आप हो उसको बढ़ाना है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, राइट। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेज। तो डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज होते हैं, ठीक है। जैसे 10th क्लास में कोई बच्चा है, ग्रेजुएशन में कोई बच्चा है, नर्सरी में कोई बच्चा है। सो इनका नॉलेज का लेवल अलग अलग है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले का ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, 10th वाले का उससे कम होगा, और नर्सरी या जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के बच्चे हैं उनका नॉलेज लेवल कम होगा। सो देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज। उसी तरीके से देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बीइंग्स ऑल्सो। बीइंग इज योर प्रेजेंस। बीइंग का मतलब क्या है? योर प्रेजेंस, यू आर एग्जिस्टिंग, योर प्रेजेंस इज देयर, ए गुड, प्योर, इंस्पायरिंग एंड ट्रांसपेरेंट एसेंस। वन शुड नॉट कंफ्यूज एग्जिस्टेंस विद बीइंग। जैसे मैंने बोला कि बीइंग का मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज गोइंग बियॉन्ड दैट। द स्टोन एग्जिस्ट, पत्थर एग्जिस्ट करता है, प्लांट एग्जिस्ट करते हैं, मैन एग्जिस्ट करता है, बट दे एग्जिस्ट क्वाइट डिफरेंटली। तो इनका एग्जिस्टेंस डिफर करता है, ठीक है। इट इज हेयर द आइडिया ऑफ बीइंग कम्स इन। फॉर एग्जाम्पल, द बीइंग ऑफ ए प्लांट, स्टोन, एनिमल, मैन और द डिवाइन आर एट डिफरेंट लेवल्स। सारे डिफरेंट लेवल्स पे हैं। तो प्लांट का जो बीइंग है, एग्जिस्टेंस है, उसका कुछ अलग पर्पज है, स्टोन का कुछ अलग पर्पज है, एनिमल का कुछ अलग पर्पज है, मैन के एग्जिस्टेंस का कुछ अलग पर्पज है, और डिवाइन के एग्जिस्टेंस का कुछ अलग पर्पज है। दे आर एट डिफरेंट लेवल ऑफ बीइंग। बीइंग इज एन इवॉल्विंग एसेंस। तो बीइंग इवॉल्व होगा। अभी आप लोअर लेवल ऑफ बीइंग पे हो, फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप यू विल गेन नॉलेज, यू गेन विजडम, यू विल एंड यू एक्ट इन अ प्रूडेंट मैनर, यू एक्ट इन अ एथिकल एंड मॉरल वे। सो आपका बीइंग जो है वो इवॉल्व करेगा। इट इज एन इवॉल्विंग प्रेजेंस। इफ पर्सन गेट्स हर्ट बिकॉज समवन मेक्स एन अनप्लीजेंट स्टेटमेंट, अगर कोई आपको गाली देता है और उससे आप हर्ट हो जाते हो, तो इससे आपका लेवल पता चलता है, लेवल ऑफ वंस बीइंग। बट इफ वन कैन फॉरगिव द पर्सन ऑफ who has caused the hurt, it shows that level of one's being is at higher level. लेकिन कोई आपको गाली दे रहा है, someone is abusing you and आप you are forgiving him, तो मतलब आपका जो लेवल है ना, लेवल ऑफ बीइंग, इट इज एट हायर लेवल। जैसे बुद्धा को अंगुलीमाल गाली देता है, हे रुक जा, तू कौन, तू मुझे जानता नहीं है, तो बुद्धा उसे बोलता है कि मैंने तुझे माफ कर दिया है एंड ऑल, ठीक है। तो क्योंकि बुद्धा एक हायर बीइंग है, ठीक है। लेकिन कोई नॉर्मल इंसान होता है वहां पे तो अंगुलीमाल से लड़ता क्यों, बोलता कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग दे आर एट लोअर लेवल ऑफ बीइंग। इफ यू आर सेल्फिश, इट शोज दैट यू आर बीइंग एज एट वन लेवल, बट इफ यू वर टू सर्व अदर्स विद लव एंड गुडनेस, इट शोज अनदर लेवल ऑफ बीइंग। तो जो सेल्फिश लोग हैं वो अपने लिए काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों की सर्विस कर रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, लव के साथ, प्रेम के साथ, गुडनेस के साथ, अच्छाई के साथ, इट शोज दैट यू आर एट अ हायर लेवल ऑफ बीइंग। It is not a matter of judgment, but matter of clarity. It is a matter of clarity. It is a matter of clarity leading to an opportunity for the growth. ठीक है। तो जब आपको ये क्लैरिटी है तो there will be opportunity of growth. There will be numerous opportunity for growth. To grow up is one thing, and to grow old is yet another thing. Growing up is one thing and to grow old is another thing. तो आपकी एज बढ़ रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड आप ग्रो कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो लाइफ में, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो आपको क्या करना है? आपको ग्रो अप करना है, आपको ग्रो, यू शुड नॉट ग्रो ओल्ड। ग्रोइंग अप इनवॉल्व्स एडिंग लाइफ टू योर ईयर्स, राइट। तो अपने जो जितने साल हो गए ना उसमें आप लाइफ ऐड कर रहे हो। जैसे 50 साल के थे, आप 60 साल के हो गए, तो यू आर एडिंग सम लाइफ इन दिस प्रोसेस ऑफ 10 years. बट इफ यू आर ग्रोइंग ओल्ड, इट इन्वॉल्व्स एडिंग ईयर्स टू योर लाइफ। तो अब अगर आप ओल्ड हो रहे हो ना, तो इसमें क्या कर रहे हो? अब 50 में आप 10 साल जोड़ रहे हो और 60 साल के हो गए, तो लाइफ ऐड नहीं किया आपने। तो ग्रोइंग अप का मतलब होता है एडिंग लाइफ। इट मीन्स यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर एडिंग समथिंग न्यू, यू आर ग्रोइंग अप,
यू आर नॉट ग्रोइंग ओल्ड। सो इस तरीके की स्टेटमेंट आप अपने एसेज में यूज कर सकते हो ये, ठीक है। सो यू आर यू वर्किंग ऑन योर बीइंग, लेट्स रिजॉल्व राइट नाउ टू मेक अ बिगिनिंग टू ट्रांसफॉर्म एंड सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर डेली लाइफ। सो इस तरीके के जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, राइट, आई एम टेलिंग यू स्टोरी बताई मैंने बुद्धा की, ये ग्रो अप एंड ग्रो ओल्ड दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और लेवल ऑफ वन बींग्स, राइट, आप किस लेवल ऑफ बीइंग पे हो, आपका एट यू आर, इफ यू आर एट हायर लेवल ऑफ बीइंग और इफ यू आर एट लोअर लेवल ऑफ बीइंग, तो यू विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स वर्ड्स आप अपने फिलोसफिकल एसेज में यूज कर सकते हो, राइट, एंड इट विल गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट वोकैबुलरी। और वो एग्जामिनर को जो मोनोटोनस सब चीज वही लिखते हैं, उससे एक डिफरेंट चीज मिलेगी ना, तो उसको भी ही विल एंजॉय इट, एंड व्हेन ही एंजॉयज अ कॉपी answer script, he will reward you accordingly, right? So I will try to make more such videos, right? So please comment section में लिखना that is it good initiative, should I continue with it, right? तो थोड़ा सा मुझे पता चलेगा, and accordingly I will try to find more time to make such video. Thank you, all the best.